गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल्स के पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब हमारे अल्कोहल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ROH। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ेंगे तो जो हमारे बॉन्ड है वो इस टाइप से टूट सकते हैं कि मतलब तीन कैटेगरी में हम इसे डिवाइड करते हैं। तो पहला जिसके अंदर क्या हो, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड मतलब इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है इसकी क्या हो रही हो, क्लीवेज हो रही हो। दूसरा क्या पढ़ सकते हैं, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। COH बॉन्ड मतलब जो भी हमारा ये R ग्रुप लग रहा है इसकी और इस अल्कोहल OH ग्रुप इनके बीच के बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा हो। और तीसरा क्या हम पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर दोनों इन्वॉल्व हो रहे हो, जिसके अंदर हमारा R ग्रुप ये वाला बॉन्ड भी टूटे और ये वाला बॉन्ड भी टूटे, मतलब रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसके अंदर हमें तो किसका बॉन्ड टूटेगा भाई, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है इसकी क्लीवेज पढ़नी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। एक हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, मान लो ROH। एक हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है C। ये कार्बन से अटैच दिखा लो, इस कार्बन से ये OH ग्रुप, इससे एक R ग्रुप लग रहा है, दो हाइड्रोजन लग रहा है, ये हो गया हमारा प्राइमरी। सेकेंडरी क्या हो जाएगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, दो हमारे R ग्रुप लग रहे हैं, दो एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं इधर OH, और एक हो गया हमारा टर्शरी, जिसमें क्या होगा, तीनों ही हमारे R ग्रुप लग रहे होंगे। अब हमने क्या कराना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करवाना है। इन तीनों के केस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा दोगे। इस बॉन्ड को निकालने के बाद आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचेगा। अब अपनी साइड खींचेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पॉजिटिव। अपने इलेक्ट्रॉन इसको देख के H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन हमारा निकल जाएगा। तो इनकी रिएक्टिविटी की बात की जाए तो जनरली क्या होगा कि ये O नेगेटिव बनाएंगे और H हमारा निकल जाएगा, यही होता है। अब देखो तीनों के केस में निकाल लो, CHRO नेगेटिव, CRRO नेगेटिव। अब भाई होता क्या है, आप यहाँ पे देखो इधर क्या लग रहा है, और हमारे जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप ये कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करेंगे। अब देखो जितना ज़्यादा हमारा ये आयन बना है, जितना ज़्यादा हमारा एनायन स्टेबल होगा उतनी ईजिली हमारा H पॉजिटिव निकल जाएगा, और उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी रिएक्टिविटी। अब हमारे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और जो हमारे अल्काइल ग्रुप है वो किस टाइप का इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो इधर ये एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक तरह से इंक्रीज कर रहा है। ये इधर दो कार्बन से नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, मतलब दो कार्बन से डोनेट कर रहा है, और ये इधर तीन कार्बन से डोनेट कर रहा है। अब एक तो ये ऑलरेडी ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑलरेडी ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती जाएगी उतना ही क्या होता जाएगा, अनस्टेबलाइज होगा। तो इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्राइमरी हो जाएगा, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्शरी। क्यों होगा, क्योंकि भाई R ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, एक तो ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये एक कार्बन से, ये दो कार्बन से, और ये तो तीन कार्बन से बढ़ा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे लेस स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी वही हो जाएगा कि अभी हमने पढ़ा था कि जितना स्टेबल हमारा एनायन बनेगा उतनी ही उसका वही क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी अल्कोहल, और उसके बाद हमारे टर्शरी अल्कोहल। तो ये थे हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। उसके बाद देखो रिएक्शंस। फर्स्ट आती है हमारे पास
रिएक्शन विद मेटल्स या फिर एसिडिक नेचर। या हम बोल सकते हैं इसका एसिडिक नेचर। आप लोगों ने देखा अभी कि हमारे लेविस एसिड्स क्या होते हैं कि जो क्या करते हैं भाई, हमारे लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हमने शुरू में पढ़ा था एसिड्स क्या होते हैं जनरली जो क्या करें, H पॉजिटिव डोनेट करें। तो अब हमारे ये क्या कर रहे थे, H पॉजिटिव RO नेगेटिव बन रहा था और H पॉजिटिव से निकल रहा था, ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो RO नेगेटिव बन रहे हैं, H पॉजिटिव डोनेट कर रहे हैं, तो मतलब कैसा नेचर शो कर रहे हैं, हमारे एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। अब तो हमारे जो एल्कोहल्स हैं उनको अगर हम उसके अंदर एक्टिव मेटल डालते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो क्या करते हैं भाई, हमारी हाइड्रोजन लिबरेट होती है और एल्कोक्साइड्स आयन की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारा मान लो एल्कोहल है, इसके अंदर हम कोई भी मेटल डालते हैं, एक्टिव मेटल, हमारी एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस टाइप की मेटल डालोगे तो क्या होगा भाई, हमारे पास RO नेगेटिव बनेगा। इसे स्टेबलाइज मेटल का पॉजिटिव चार्ज करवाएगा। मतलब क्या बनाइए हमारे पास, मेटल एल्कोक्साइड्स, या कह सकते हैं एल्कोक्साइड से खाली। तो एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में क्या होती है भाई, हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन के साथ मेटल। इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि H पॉजिटिव इसने डोनेट कर दिया, मतलब कि जो हमारे एल्कोहल्स है वो कैसे होते हैं भाई, एसिडिक नेचर के। ठीक है, और वैसे भी आपको पता चल रहा है कि OH बॉन्ड हमारा पोलर नेचर का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो दोनों कैसे होंगे, नेचर हमारा जो OH बॉन्ड का नेचर है हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कैसा नेचर है, जनरली पोलर नेचर का है। पोलर नेचर का है तो H पॉजिटिव आयन ईजिली हमारा निकल जाएगा, और अगर H पॉजिटिव आयन ईजिली निकल जाता है तो वो चीज़ हमारी किसकी तरह बिहेव करती है भाई, एसिड की तरह। तो हमारे अल्कोहल्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। लेकिन अगर बात की जाए इनके एसिडिक नेचर की, तो बहुत ही वीक एसिड होते हैं ये। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जनरली बहुत ही वीक एसिड होते हैं, मतलब वाटर से भी वीक एसिड्स होते हैं। क्यों होते हैं वाटर से भी वीक एसिड, क्योंकि इसके पास क्या आ जाता है भाई, अल्काइल ग्रुप, जो ये हमारा R ग्रुप है। ये R ग्रुप क्या लगाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट लगाने की वजह से ये क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन के अराउंड, अभी आपने देखा था RO नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा देगा, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कराने की वजह से जो प्रोटोनेशन होता है वो हमारा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस एल्काइल हैलाइड के प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो हमारे एल्कोहल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस एसिडिक देन वाटर, या बोल सकते हैं वीकर एसिड देन वाटर। ठीक है, उसके बाद अगर कंपैरिजन किया जाए एसिडिक स्ट्रेंथ का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के केस में कंपैरिजन किया जाए तो आपको पता है प्राइमरी वाले ज़्यादा एसिडिक देन सेकेंडरी देन टर्शरी, क्योंकि प्राइमरी के केस में सिर्फ एक जगह से डोनेट कर रहे हैं, सेकेंडरी के केस में हमारे दो जगह से डोनेशन होगी भाई, 2 R ग्रुप डोनेट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज करा देंगे। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, किसकी वजह से, हमारे प्लस आई इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से हमारे प्राइमरी सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन सेकेंडरी अल्कोहल, और उसके बाद आता है हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। ठीक है भाई, तो ये थे इसकी एसिडिक नेचर। उसके बाद आते हैं हमारे पास सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है भाई, हमारे पास RMgX ये होता है। तो जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन चेन की फॉर्मेशन। तो ये मान लो हमारे पास क्या था, कोई भी अल्कोहल ROH, इसके साथ RMgX की जो फॉर्मेशन होती है, तो हमारे पास क्या होता है भाई, ये H पॉजिटिव निकल के इसके पास जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से क्या जनरेट होता है, हमारा R एज ए न्यूक्लियोफाइल R नेगेटिव की तरह जनरेट होता है, और MgX इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। आपको पता है कि हमारे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये R नेगेटिव जनरेट करवाते हैं, तो ये क्या करेगा, जो हमारा यहाँ से इस प्रोटॉन को लेके क्या बना लेगा, RH की फॉर्मेशन, और साथ में R-OMG
X। तो जब हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल देख लो, C2H5OH। इथेनॉल है हमारा, किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI लगा लो, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा भाई? C2H6, साथ में ये CH3 और H, तो क्या बनाएगा हमारे पास? CH4 और साथ में C2H5MgI। तो ये थी हमारी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या बनते हैं भाई? हमारे पास हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद देखते हैं हम रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड्स। तो अल्कोहल्स ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं भाई? एस्टर्स की। तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड्स। तो कोई भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड क्या हो गए? जनरली हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH, इसके साथ हमने क्या करवाना है? अल्कोहल्स की रिएक्शन R-OH। तो ये क्या बनाते हैं भाई? और जो मीडियम होएगा रिएक्शन का वो कैसा होगा? एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करके एस्टर की फॉर्मेशन बनाते हैं। तो ये करेंगे RC डबल बॉन्ड OOR डैश। ठीक है, ये होती है। तो जो रिएक्शन है नेचर के अंदर जनरली कैसी होती है? रिवर्सिबल नेचर के अंदर। तो जो हमारे एसिड्स प्लस अल्कोहल, एसिड थे हमारे, ये क्या है? हमारे अल्कोहल्स मिलके क्या बना रहे हैं? एस्टर ग्रुप। अब जो ये साथ में वाटर हमारा एज ए साइड प्रोडक्ट निकलता है। तो जो ये रिएक्शन है ये कैसी होती है भाई? इक्विलिब्रियम नेचर के अंदर होती है। और अगर इसे वाटर रिमूव करवा दिया जाए, मतलब एस्टर और वाटर निकला था, अगर एस्टर से वाटर रिमूव करवा दिया जाए, इसकी डिहाइड्रोलिसिस करवा दी जाए, तो हमें उल्टा एसिड्स और अल्कोहल फिर से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका कोई भी एग्जाम्पल मान लो, हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH, साथ में कोई भी इथाइल अल्कोहल ले लो, इथेनॉल C2H5OH। तो क्या बनाते हैं भाई हमारे पास? कोई भी एसिडिक मीडियम, कोई भी एसिड डाल लो, HCl हो गया, HNO3, तो CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म कैसे होगा भाई? सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? अपना अपना एसिड लेके चले थे RC डबल बॉन्ड O। तो हम मीडियम कैसा लेके चले थे भाई? यहाँ पे एसिडिक मीडियम। तो जो हमारा H पॉजिटिव है ये कहाँ जाएगा? कहाँ दिख रहा है भाई? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो या फिर जहाँ पे लोन पेयर हो। अब आपको लोन पेयर कहाँ दिखाई दे रहा है? इस ऑक्सीजन के पास। तो क्या होगा भाई? हमारा H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के पास ही जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? RC डबल बॉन्ड OH और इधर OH। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 3 बॉन्ड, चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्या होगा? हमारा जो भी अल्कोहल वाला ग्रुप था वो क्या होता है? ROH। ठीक है, अब हमारा जो कार्बन है यहाँ पे कैसे नेचर का हो गया भाई? इधर ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो इधर जो कार्बन जनरली हमारा कैसे होता है? इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे जो लोन पेयर दिख रहे हैं ऑक्सीजन के, ये कहाँ पे अटैक करेंगे भाई? हमारे कार्बन के पास, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो RCOH और साथ में क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? OR और ये H। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया भाई? अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारे पास, और इधर वाला OH ग्रुप एज इट इज़। अब हमें क्या करवानी है भाई? हाइड्राइड शिफ्ट करानी है। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे कराओगे? कि यहाँ से या तो हाइड्राइड शिफ्ट करा लो, अगर हाइड्राइड शिफ्ट नहीं भी करा रहे हो तो डायरेक्ट देखो। अब इस ऑक्सीजन का जो ये ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसे कौन स्टेबलाइज करवा देगा? हमारा एक H पॉजिटिव आयन, और क्या बन जाएगा? RCOH और साथ में क्या आ गया भाई? OR। अब इसके बीच में बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्रुप इधर शिफ्ट होगा और OH हमारा बाहर। RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, OH से बाहर ही निकल गया, और OR।
तो ये किसकी फॉर्मेशन हो गई भाई हमारे पास, एस्टर्स की। फिर से देख लो, सबसे पहले क्या करवाना है, प्रोटोनेशन करवाएगा, जो एसिडिक मीडियम लेके गए थे ये ऑक्सीजन के पास जाएगा OH पॉजिटिव। अब हमारा जो कार्बन है इसके पास ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको कार्बन दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन के लोन पर, इस कार्बन के पास ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, नॉर्मल OH आ जाएगा, ORH ऑक्सीजन ने फिर से 3 बॉन्ड बना लिए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इससे क्या करवा दो, एक H पॉजिटिव निकाल दो। अब H पॉजिटिव से निकाल दोगे तो ये सिंपल OR हो जाएगा। अब यहाँ OH के पास बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और OH हमारा गुड लिविंग ग्रुप है तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, एस्टर्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी एस्टर, और इस रिएक्शन को क्या भी बोलते हैं भाई हम, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब अगर बात की जाए हमारे पास रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स एंड एसिड्स की, तो अगर अल्कोहल्स की बात की जाए तो जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल है, जितना ज़्यादा हमारे ग्रुप का साइज होता जाएगा OH के या COH के, तो हमारे एस्टरिफिकेशन का रेट डिक्रीज होता जाएगा। मतलब मान लो एक हमारे पास है CH3OH, एक मान लो CH3 इथेनॉल आ गया, ये मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल आ गया, इसके बाद कोई और ग्रुप ले लो, मान लो ये आ गया हमारे पास। तो अगर इनके अंदर बात की जाए तो कि कौन सा अल्कोहल हमारा एस्टरिफिकेशन प्रोसेस जल्दी करवाएगा, तो क्या होगा भाई ऑर्डर, ये वाला, फिर ये वाला। क्यों? क्योंकि जितना स्मॉल हमारा R ग्रुप होगा उतनी ही स्टेरिक हिंड्रेंस कम, जैसे जैसे R ग्रुप हमारा ये बढ़ता जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और एस्टरिफिकेशन का रेट कम हो जाएगा। ऐसे ही जितना हमारे एसिड के केस में भी वही होगा, जितना छोटा हमारा एसिड होगा एस्टरिफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा हम क्या हो जाएगी भाई हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो रेट डिक्रीज हो जाएगा। ये थी हमारी रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे एसिड्स और अल्कोहल मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर की। और अगर रेट की बात की जाए तो जितना छोटा साइज होगा उतनी ही अच्छा या फिर उतना ही जल्दी एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस हमारी होगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है छोटे ग्रुप के अंदर, बट जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा स्टेरिक हिंड्रेंस भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स। तो नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स। पहले देख लो एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स क्या होते हैं, नॉर्मल एसिड क्या होते हैं भाई, RC डबल बॉन्ड OH, तो इस OH ग्रुप को हटा के यहाँ पे कोई अगर हैलोजन आ जाता है, मान लो क्लोरीन फ्लोरीन कोई भी आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एसिड हैलाइड। तो हमारे जो एसिड हैलाइड्स है ये भी हमारे अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्लस अल्कोहल किसकी फॉर्मेशन करते हैं भाई हमारे पास, एस्टर्स की फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या बनाते हैं ये, सेम वही जैसे एसिड के अंदर होता है, तो RC डबल बॉन्ड O और OR। ठीक है, तो एस्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं, मैकेनिज्म वही हो जाएगा हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O Cl, इसके अंदर कोई भी ROH आपने डाला, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये काम करेगा ऑक्सीजन के लोन पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, ये वाला ग्रुप हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी बॉन्ड ऊपर की ऑक्सीजन की साइड, RC ऊपर शिफ्ट हुआ है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इधर क्लोरीन, इधर क्या आ जाएगा हमारा OH और R। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन इसे स्टेबलाइज करा देगा, RCO नेगेटिव, Cl O और R। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर वापस, और Cl हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन से बाहर, तो RC डबल बॉन्ड O और OR, इसकी फॉर्मेशन हो गई भाई हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन। फिर से देख लो, ऑक्सीजन के लोन पर कार्बन पे अटैक, ये ऊपर O नेगेटिव बन गया, और इधर ये 3 बॉन्ड बना लिए पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन इसे स्टेबलाइज करा देगा, फिर ये वापस आएगा, क्लोरीन हमारा बाहर, और एस्टर्स की क्या हो जाएगी फॉर्मेशन। ठीक है, ये थी हमारी रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स। अब नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड्स।
एसिड एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं हमारे अनहाइड्राइड ग्रुप इस टाइप से, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये होते हैं भाई हमारे एनहाइड्राइड ग्रुप। तो ये भी हमारे अल्कोहल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, सेम वही तरीका है। और क्या बनाएंगे भाई, एस्टर्स की फॉर्मेशन करेंगे, ओ आर ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मैकेनिज्म देखो रिएक्शन का, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ऐसे खोल के लिख लोगे इसे। फिर क्या कराना है हमने, ओ आर या जो भी हमारा अल्कोहल ग्रुप है, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, दोनों कार्बन में से किसी भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दोनों कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस पर अटैक करवा लो, चाहिए इस पर अटैक करवा लो, किसी एक पे करा लो, बराबर ही बात है। इस पर अटैक करेंगे, ये वाला बॉन्ड हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी ओ नेगेटिव, ये आर ग्रुप हमारा, और इधर क्या लग गया भाई हमारे पास, ओ एच और आर। अब ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, कौन स्टेबलाइज करा देगा, ये स्टेबलाइज करा देगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, ये स्टेबलाइज करा दिया, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी ओ नेगेटिव, ओ आर ग्रुप लग गया, और एक जो आर ग्रुप था वो हमारा एसिटीज, ये वाला इधर वापस आएगा, और ये वाला हमारा ग्रुप बाहर, क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस आर, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव वाला ग्रुप हमारा बाहर निकल गया। इधर क्या बच जाएगा भाई हमारे पास, ये कार्बन एक साइड से आर से बॉन्ड बना रखा है, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या आ गया हमारे पास, ओ आर, मतलब इसकी फॉर्मेशन हो गई हमारे पास, एस्टर्स की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो एनहाइड्राइड के केस में सेम वही रिएक्शन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट, इधर 3 बॉन्ड बना ले पॉजिटिव चार्ज, एच पॉजिटिव से स्टेबलाइज करवा देगा, तो एच पॉजिटिव यहाँ से इसने स्टेबलाइज करवा दिया, फिर ऑक्सीजन हमारा वापस, और ये पूरा हमारा आर सी ओ नेगेटिव ग्रुप हमारा बाहर निकल जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एस्टर की हमारे पास फिर से क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन। अब जो हमारे इसमें इन्हें क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स के केस में इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है भाई, एसाइलेशन। और जो हमारी एसाइलेशन रिएक्शन है वो हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से ज़्यादा फास्टर होती है। ठीक है, तो ये थी भाई हमारी क्लीवेज ऑफ वो वाले रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जिसके अंदर कार्बन और OH का बॉन्ड टूट रहा है।